घोल या विलयन, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, यह दो भागों में बांटा गया। पहला विलायक, जिसको इंग्लिश में सॉल्वेंट, दूसरा विलेय, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूट। विलेय वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है, उसे विलेय कहा जाता है, जैसे चीनी, नमक। विलायक वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है, उसे विलायक कहा जाता है, जैसे पानी। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तापमान के बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन गैसों की विलेयता घट जाती है। जब दो विलयन का प्रसारण यानी ऑस्मोटिक प्रेशर समान होता है तो उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के एक भाग तथा सांद्र HCl के 3 भाग को समांगी मिश्रण को अम्लराज यानी एक्वेरेजिया कहा जाता है। इसमें सोना तथा प्लेटिनम घुल जाते हैं। HNO3 और HCl का अनुपात 1:3 होता है। विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त विलयन, जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा असंतृप्त विलयन, जिसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा अति संतृप्त विलयन, जिसको सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। संतृप्त विलयन वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो, उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। दूसरा असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वैसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हो, उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तीसरा अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक घुली हो एवं उससे अधिक उस तापमान पर नहीं घुलाया जा सकता, उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। घुलने के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांग विलयन, जिसको होमोजीनस सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा विषमांग विलयन, जिसको हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए समांग विलयन को देखते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% घुला हो, उसे समांग विलयन कहा जाता है। जैसे पानी में चीनी का विलयन, पानी में दूध का विलयन, पानी में नमक का विलयन। दूसरा विषमांग विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% नहीं घुला रहता है, उसे विषमांग विलयन कहते हैं। जैसे नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूलकण इत्यादि। विषमांग विलयन यानी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को दो प्रकार का होता है। पहला निलंबन। निलंबन एक विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, जिसमें विलेय पदार्थ का कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं, जैसे गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। निलंबन के गुण, यह कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दिखाई देता है। इसे शांत छोड़ देने पर एक कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। निलंबन अस्थायी होते हैं। निलंबन के कणों को छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। निलंबन के कणों के त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अब दूसरा हेट्रोजीनियस का दूसरा टाइप होता है कोलाइड। कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के बीच होता है। कोलाइड
के कणों की त्रिज्या 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा कोलाइड का दूध, स्याही, बादल, कुहासा, रक्त, पनीर, शहद, पेंट, क्रीम हो जाएगा। कोलाइड के गुण देख लेते हैं। कोलाइड प्रायः अर्धपारदर्शी या अपारदर्शी होता है। इसके कणों का आकार 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है। कोलाइड के कण छनन पत्र के आर पार आ जाते हैं। इन्हें शांत छोड़ देने पर ये नीचे बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी कण होते हैं। कोलाइडल विलयन दो प्रकार का होता है। पहला प्रयास, जिसको इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। दूसरा जेल। चलिए प्रयास को देखते हैं। यह द्रव का विलयन है, जैसे दूध, इत्र, पेंट, गोंद। दूसरा जेल, यह ठोस में द्रव का विलयन है, जैसे पनीर, शहद, फेसवाश, शैम्पू, क्रीम। कोलाइड के लक्षण। कोलाइड समांगी दिखाई देता है, परंतु वास्तव में यह विसमांगी होता है। कोलाइड से गुजरते हुए प्रकाश का किरण का परिकीर्ण हो जाता है। कोलाइड का प्रमुख गुण। ब्राउन गति। कोलाइडी विलयन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर गमन करते हैं, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। दूसरा टिंडल इफेक्ट। ये कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्ण द्वारा फैलते हैं और उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तीसरा स्कंदन कोगुलेशन। कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों के अपक्षेपण की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। अब मोलारिटी यानी मोलारता। किसी विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलारिटी कहा जाता है। और किसी विलायक में घुले हुए विलेय के अणुओं की संख्या को मोलालिटी कहा जाता है। जल का आयनन यानी आयनाइजेशन ऑफ वाटर। H+ आयन गुना OH- आयन बराबर 10⁻⁻14। H+ आयन बराबर 10⁻⁻14 बटा OH- बराबर 10⁻⁻14 बटा H+ आयन। H+ आयन बराबर OH- आयन बराबर हो, अगर दोनों इक्वल होगा तो उदासीन विलयन होगा। H+ आयन बड़ा होगा OH- आयन से तो अम्लीय विलयन होगा, और H+ आयन छोटा होगा अगर OH- आयन से तो क्षारीय विलयन होगा।